सो फाइनली एग्जाम हो गया है सीबीटी टू ग्रेजुएशन लेवल का 2026 का। और मैंने भी दिया और दे करके ही आ रहा हूँ, तो मैं सोचा कि आपके साथ रिव्यू शेयर किया जाए और किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं और किस तरीके के क्वेश्चन उसमें थे। क्या कैलकुलेटिव था, मैथ में कितने किए जा सकते थे, रीजनिंग में कितने किए जा सकते हैं, और जीएस सेक्शन जो कि कह लीजिए बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि इसके क्वेश्चन किए जा सकते थे, साइंस से कितने क्वेश्चन आए हैं और मेरा क्या स्कोर, नहीं अभी तो स्कोर आया नहीं है, मेरा कितना अटेम्प्ट है और कितने क्वेश्चन शायद सही हो सकते हैं, शायद गलत हो सकते हैं, करंट अफेयर्स कहाँ से आए हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हालांकि देखिए 2024 वाला भी मैंने दिया था सीबीटी टू, तो 2024 के रिजल्ट जो एनटीपीसी के स्टेशन मास्टर का था और सीसीटीएस का था, वो उसका नहीं, उसका आ गया था रिजल्ट, लेकिन उसमें मेरा नहीं हुआ। फिर अभी हाल ही में जो टाइपिंग के पोस्ट थे उनके लिए रिजल्ट, उनका रिजल्ट आने लगा है, तो उनके रिजल्ट आप देखेंगे जम्मू कश्मीर जोन के तो वो आ गया है, और बाकी अदर जोन के भी रिजल्ट आ रहे हैं। तो शायद एक दो दिन में, अभी मैंने जस्ट तुरंत चेक किया कि किसी जम्मू कश्मीर के बाद बेंगलुरु जोन का है और किसी जोन का नहीं आया, तो हो सकता है कि आज में ही सारे जोन का आ जाए और इसकी आंसर की भी दो एक दिन में आ जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं पार्टिकुलर सेक्शन वाइज कितना क्या कुछ स्कोर करने लायक था और कितने क्वेश्चन मैंने किए हैं। सबसे पहले आते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चन आए थे और रीजनिंग में भी 35, क्योंकि उन्होंने अपने सिलेबस में ही कहा है कि 35 क्वेश्चन इसमें, 35 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। जीएस सेक्शन में 50 क्वेश्चन, जीएस सेक्शन को लास्ट में रखते हैं, जीएस सेक्शन को डिवाइड करेंगे, काफी ज्यादा बाइफरकेट करेंगे, काफी ज्यादा सब सेक्शन में। तो मैथमेटिक्स में डुएबल क्वेश्चन देखा जाए तो 33-34 क्वेश्चन डुएबल थे, एक दो क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव थे। कैलकुलेटिव क्या था, लगभग लगभग इजी था, सब लोगों ने बना ही लिया होगा। और बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन थे, उसमें से कुछ एक क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए, जैसे एक रिलेशन वाला याद होगा आपको, तो जिसमें 4 ऑप्शन करके थे, हालांकि वो ऑप्शन वाइज हो सकता है, लेकिन मैंने उसे किया नहीं क्योंकि समय भी कम मिला था और मैं सोचा, मैंने ऑप्शन से पहले लगाया नहीं, पहली बार तो मैं डायरेक्ट करने लगा तो उसमें ज्यादा समय लगा, उसमें मैंने छोड़ दिया उसको। और लास्ट में जाकर के मैं जब आया सोचा कर लूँ, तो उस समय टाइम बचा ही नहीं था कि उसे किया जा सके, तो रीजनिंग में मैंने उसको छोड़ ही दिया है। हालांकि रीजनिंग के क्वेश्चन भी बहुत हाई लेवल के नहीं थे, सिंपल ही क्वेश्चन थे। अगर बात करें ओवरऑल जीएस सेक्शन छोड़ करके रीजनिंग की और मैथमेटिक्स, उसमें डुएबल क्वेश्चन कितने थे, तो डुएबल मेरे हिसाब से 70 क्वेश्चन अगर आए थे, उसमें 66 क्वेश्चन, 67 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दो एक क्वेश्चन ऐसे मुझे छोड़ देना चाहिए, हालांकि छोड़ने लायक तो नहीं थे, इजी थे, लगभग लगभग हो जाते, लेकिन फिर भी मैं इसलिए छोड़ दे रहा हूँ कि हो सकता है मेजॉरिटी में क्वेश्चन लोग नहीं कर पाए, कुछ ही लोग कर पाए होंगे। और सिली मिस्टेक्स अगर आपका नहीं रहता है, तो हो सकता है चांसेस कि आपके अच्छे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाए, यानी कि आपके अच्छे स्कोर बन जाए अगर आपने किया होगा तो। ना, बात करते हैं हम जीएस सेक्शन की। तो जीएस तो देखिए आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सारी चीजों से तो थी ही, साथ ही साथ क्वेश्चन थे आपके जीएस के स्टैटिक जीके से भी एक क्वेश्चन आया रहा होगा आपको, 11 याद होगा। गाइड, द गाइड किसकी बुक है, तो उसमें खुशवंत सिन्हा भी थे और आर के नारायण भी थे, तो आपने क्या लगाया जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आया था एक बैलन डी और पुरस्कार किसे मिला है। देखिए जो जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे, एक दो क्वेश्चन को अगर मैं छोड़ दूं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो ज्यादातर क्वेश्चन स्पीडी से मिले हैं और मैं दिखाऊंगा भी आपको स्पीडी से वो क्वेश्चन, सब क्वेश्चन मिले हैं। तो स्पीडी और करंट अफेयर्स का क्या कुछ आपका स्ट्रेटजी हो सकता है अपकमिंग एग्जाम्स रेलवे को लेकर के, उसके बारे में हम अलग से बात कर लेंगे। लेकिन स्पीडी से मैं दिखाऊंगा आपको कि करंट अफेयर्स क्वेश्चन फंसे हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं स्पीडी से नहीं फंसता है, फंसे हैं क्वेश्चन। वेलन डीवर पुरस्कार भी मिला था स्पीडी से ही, वो देख लेंगे। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस सेक्शन की अगर हम बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे तो, अब ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ साइंस सेक्शन के काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे, 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन तक साइंस सेक्शन के आए थे, जिसमें से बायोलॉजी भी थी, केमिस्ट्री भी थी और फिजिक्स भी था। और फिजिक्स का एक क्वेश्चन था, सिंपल वाला क्वेश्चन था, जो कि उसके कह लीजिए ओम, कितने ओम का होगा, तार को काट करके पैरेलल में जोड़ना था, उसके बाद कितना ओम का निकलता वो बताना था। और अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो एक आया था टिश्यू से, मेरिस्मेटिक टिश्यू से रिलेटेड आया था। की बात करें तो केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन था कि उसके रंग कैसा होगा, यानी कि जब आप, जो एक आया था ना क्वेश्चन, उसका रंग कैसा होगा, तो भूरा रंग किस पे प्राप्त किया जा सकता है, तो AgNO3 करके ऐसा कुछ था, NO3 जिसमें नाइट्रेट था, तो वो नाइट्रेट जो होता है ना, वो कह लीजिए आप भूरा रंग देता है, तो अगर आपने उसके मारा है तो लगभग लगभग आपका सही है। तो इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन आए भी थे, जिसको मान के चलिए कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर की तो मैंने बात ही नहीं की, कंप्यूटर में भी काफी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले। इसमें से आप कंप्यूटर देखिए, कितना भी आप पढ़ लो तो कंप्यूटर में थोड़ा सा भी गेस वर्क भी काम करता है और थोड़ा सा आपका लॉजिकल वर्क भी काम करता है, तो उस पे अगर जिसने भी उसके बेसिस पे खेला होगा, वो चीजें अच्छी हो जाएंगी। नाउ ये सब तो रहा जीएस सेक्शन का, मैथमेटिक्स सेक्शन का और रीजनिंग सेक्शन का। अब बात करता हूँ मैं मेरे बारे में कि मैंने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं और किस तरीके से किस किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन। देखिए साथियों कि मैंने रीजनिंग में वो वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था, आपको बताया मैंने,
मैथमेटिक्स में भी एक दो क्वेश्चन मैंने, हालांकि क्वेश्चन आसान थे लेकिन मैंने उसे कर नहीं पाया, और गलत काटने की वजह से। हालांकि आप भी शायद नहीं काट पाएंगे, मैं याद आपको दिलाता हूँ क्वेश्चन को। मैथमेटिक्स का वो क्वेश्चन था जिसे कि रेशियो में बांटना था, जैसे ABC 3 पार्ट में डिवाइड थे, और उन पार्ट का भी 1/8 करके, 1/4 करके, 1/2 करके ऐसे था, उसमें बांटना था। फिर वो जो उसका जो सम बन रहा था ना, 14x बन रहा था, मानी कि 14 बन रहा था, लेकिन 14 से वो नंबर डायरेक्ट नहीं कट रहा था, लेकिन 7 से कट जा रहा था। वही मैंने गलती करी, 7 से नहीं काटा, डायरेक्ट 14 से काटने लगा, वो कटा नहीं तो मैं छोड़ दिया, उसको छोड़ करके चला गया। बाकी सर्कुलर ट्रैक वाला भी आसानी क्वेश्चन आया था, और आप लीनियर रेस वाला जो था वो भी आसानी क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन आप अगर मैथमेटिक्स में देखेंगे, वो क्वेश्चन जो था जिसमें निकालना था कि पेरीमीटर कितना है, तो पेरीमीटर वाले क्वेश्चन में 120 आंसर अगर आपका आ रहा है तो सही है उसमें, लेकिन बहुत सारे लोग क्वेश्चन कंफ्यूज रहे होंगे, क्योंकि रेडियस भी आप जोड़ रहे होंगे, लेकिन रेडियस नहीं जोड़ना पड़ेगा। उसमें आपको बीच में जो जीवा खींची जाएगी उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 40 आती है तो उसको आधा करने पड़ता है, यानी कि 40 वैल्यू आती है कुल मिला के, फिर 40 40 40 तीनों तरफ होता है 120 आंसर। इस तरीके से मैथमेटिक्स क्वेश्चन आए। बात करें कितना मैंने अटेम्प्ट किया, तो मैंने अटेम्प्ट किया 111, 9 क्वेश्चन छोड़ दिए थे मैंने। और 9 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन आप कह लीजिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड थे, बाकी जीएस से रिलेटेड थे। अब जीएस में भी थोड़े से ऐसे फंसाऊ क्वेश्चन थे जिन्हें मैं समझ नहीं पाया, और टाइम बहुत तेजी से स्लैप कर गया, मेरा खत्म हो गया, तो मैं उसे छोड़ दिया था। बाकी 111 क्वेश्चन मैंने किया। अब देखो इसमें कितना सही होता है कितना गलत, अब आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। और आंसर की कब आएगी? आंसर की शायद आज नहीं, कल या परसों, 2 दिन में। हालांकि कल नहीं तो परसों संडे हो जाएगा, मंडे को, मंडे से पहले या फिर मंडे तक आपका आंसर की आ जाएगा। आपका क्या स्कोर बन रहा है आप जरूर बताइएगा। आपने, आपका जोन भी क्या है वो भी बता दीजिएगा। हालांकि मेरा जोन मुंबई जोन है, मैंने मुंबई जोन से फॉर्म भरा था। तो देखिए जितने भी साथी मेरे हैं मुंबई जोन से, वो जरूर टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, तो जिससे कि हो पाए कि जो हम एक अलग ग्रुप बना पाए मुंबई जोन वालों का, जिससे कि मुंबई जोन में जितने कैंडिडेट्स हैं उनका हम डेटा मिल सके हमको लास्ट में, जिससे कि अच्छा होता है। जैसे बहुत सारे लोग छोड़ते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे एग्जाम में हो जाता सिलेक्शन, तो वो लोग छोड़ते हैं उस एग्जाम को, उसमें हम लोग देख पाएंगे कि हो सकता है कि उनके छोड़ने की वजह से, सीट को ड्रॉप करने की वजह से किसी दूसरे का भला हो जाए, तो इस वजह से एक ग्रुप बनेगा जो मुंबई जोन वाले होंगे, वो लोग उससे जुड़ जाएंगे। ठीक है, बाकी आपका क्या स्कोर रहा जरूर बताएगा। और करंट अफेयर्स की स्टडी और जीएस की स्टडी, किस तरीके से क्वेश्चन आने चाहिए आने वाले एग्जाम में। आपने ग्रुप डी देखा होगा, अगर ग्रुप डी दे रहे हैं, जो नए नए मेरे साथी आ रहे हैं एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम्स में, वो ग्रुप डी देंगे, तो उनके लिए किस तरीके से क्या कुछ हो सकता है उसके लिए हमने प्लान किया है। तो वो सारी चीजें हमसे जुड़ जाएगा आप, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी लाइक, अगर आपने यहाँ तक देखा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा साथियों में। आज के लिए यहीं तक।